brought to you by Silver Pumps. टॉप क्वालिटी और कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस के लिए सिर्फ सिल्वर पंप्स, नाम याद रखना। आज हम खड़े हैं राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय लादड़िया, जो डीडवाना कुचामन ज़िले में आता है। इस विद्यालय की खासियत है कि यहाँ पर लगातार पिछले 10 वर्षों से परिणाम है वो बहुत ही शानदार रहता है। यहाँ के जो छात्र छात्राएं हैं वो 90% से ऊपर अंक लेकर आते हैं। इस बार 97.7 यानी कि 98% के करीब यहाँ पर 2 छात्राओं ने रिकॉर्ड कायम किया है। प्रिया और मानसी, इन दोनों छात्राओं ने 98% अंक हासिल कर ये साबित कर दिया है कि पढ़ाई अगर लगन और मेहनत से की जाए तो सरकारी विद्यालय में भी अच्छे अंक लाए जा सकते हैं। क्योंकि ज़्यादातर रुझान आजकल देखा जाता है कि निजी विद्यालय में पढ़ने का बच्चों का भी होता है और उनके अभिभावकों का भी होता है कि मेरा बच्चा प्राइवेट स्कूल में पढ़े और अच्छे अंक हासिल करे। हमारे साथ जो पीछे बच्चे दिख रहे हैं वो सभी इसी स्कूल के छात्र छात्राएं हैं और यहाँ पर इन्होंने पढ़ाई करके 90% से ऊपर 10 छात्राओं ने जो अंक हासिल किए वो एक रिकॉर्ड है। इस स्कूल का ही नहीं, पूरे डीडवाना कुचामन ज़िले का रिकॉर्ड है कि यहाँ की छात्राओं ने एक रिकॉर्ड कायम किया। हमारे साथ प्रिया और मानसी है, उनसे पूछना चाहेंगे इसका श्रेय किसे देंगे। सबसे पहले आप बताइए। मैं इस मेरे मुकाम का सारा क्रेडिट अपने टीचर्स और हमारे प्रधानाचार्य जी श्री बजरंग सिंह जी राठौड़ को देना चाहूँगी। प्रधानाचार्य सर और सभी टीचर्स एक सामंजस्य के साथ एक टीम वर्क बनाकर हमें जो पढ़ाते हैं, सारी योजना बनाते हैं पहले से, उसी की वजह से आज हम इस मुकाम तक है। तो मैं अपना सारा श्रेय अपने टीचर्स को देना चाहूँगी। आप आगे जाके क्या बनना चाहती हो? पहले तो आप सब्जेक्ट बताइए हमारे दर्शकों की, सब्जेक्ट क्या है आपके 12वीं में जो अंक लेकर आइए। मेरे 12वीं में इतिहास, हिंदी साहित्य और राजनीति विज्ञान है। हिंदी इंग्लिश कंपलसरी है। अब बताइए कि आप भविष्य की क्या योजना, क्या बनना चाहती हैं? मैं अब आगे सिविल सर्विसेज में जाना चाहती हूँ। बस यही है कि समाज और देश की सेवा करना चाहती हूँ, आम नागरिकों की सेवा करना चाहती हूँ। हमारे साथ एक और बच्ची है जो इसके समकक्ष नंबर लेकर आई है। बेटा, आपका क्या नाम है और आपने जो ये मुकाम हासिल किया है इसका श्रेय किसे देंगे? मेरा नाम मानसी जांगिड़ है। मैंने RBSC 12th बोर्ड रिज़ल्ट में 97% अर्जित किए हैं और मैं इन सब का सारा श्रेय प्रधानाचार्य श्री बजरंग सिंह जी राठौड़ व समस्त गुरुजनों को देना चाहूँगी। समस्त गुरुजन एक टीम भावना के साथ काम करते हैं और हमें सदा मोटिवेट करते रहते हैं। आप बताइए बेटा, आपका क्या नाम है, आपके कितने अंक आए? मेरा नाम रंजना सैनी है। मैंने RBSC 12th बोर्ड में इसी विद्यालय से 94.60 हासिल किए। आप क्या बनना चाहती हैं आगे बड़ी होकर? मैं आगे सिविल सेवा में जाना चाहती हूँ, जिससे आम नागरिकों की सेवा की जा सके। आपका क्या नाम बेटा, आप बताइए। मेरा नाम सुमन भाकर है। आपके कितने अंक आए? मेरे 91.40। सब्जेक्ट क्या आपके? हिंदी साहित्य, इंग्लिश, हिंदी, पॉलिटिकल और हिस्ट्री। आप बताइए, आपका क्या नाम है? मेरा नाम कोमल कड़वा है। आपके कितने अंक हैं? मेरे 90% है। आप इसका श्रेय किसे देती हैं? सभी 90 से ऊपर है आप। मैं सभी टीचर्स और प्रिंसिपल को देना चाहती हूँ। आप बताइए बेटा, आपका क्या नाम है? पूजा डूकिया। पूजा डूकिया। आपके क्या सब्जेक्ट है? हिंदी साहित्य, राजनीतिक इतिहास। आप क्या बनना चाहती है आगे जाके? मैं सिविल सेवा में जाने। ज़्यादातर बच्चियाँ हैं वो सिविल सर्विस की ओर आकर्षित है, वहीं जाना चाहती है। हमारे साथ कुछ और भी बच्चियाँ हैं। आपका क्या नाम है, आप बताइए कितने अंक हासिल किए आपने? मेरा नाम मनीषा है। मैंने 93% हासिल किए हैं। 93? इसी स्कूल में पढ़कर? हाँ। कब से पढ़ रही हैं आप इस स्कूल में? 5th क्लास से। 5वीं से ही? हाँ। आप बताइए, आपका क्या नाम है? मेरा नाम चंदा है। आपके कितने अंक आए? 90%। 90%। आप बताइए। ममता नाम है। 94%। 94। सब्जेक्ट क्या आपके? हिंदी साहित्य, राजनीति विज्ञान और अंग्रेजी, हिंदी अनिवार्य, इतिहास। आप बताइए, आपका क्या नाम है? यशोदा। आपके कितने अंक हैं? 90.60। आपके भी सब्जेक्ट यही है? हिंदी यही है, सेम। तो लगभग बच्चियों के सेम अंक है और सब्जेक्ट भी सेम है। आपका क्या नाम है? मेरा नाम स्वाति राठौड़ है और मैंने 12th क्लास में 93.60% हासिल किए हैं। आपके भी सब्जेक्ट यही है? हाँ। आपने प्रेरणा कहाँ से ली? क्योंकि यहाँ पर मैंने एक बोर्ड पे देखा है कि एक बच्ची यहाँ से निकल कर गई है, क्या उससे प्रेरणा ली है या यहाँ के गुरुजनों का मोटिवेशन है या आपके घर वालों का सहयोग है? यहाँ के पूर्व छात्र और पेरेंट्स और साथ ही इस विद्यालय के सभी गुरुजन, उन सब के मोटिवेशन और सहयोग के कारण ही मैंने इतने परसेंटेज हासिल किए हैं, इसलिए इनका श्रेय मैं इन सभी को देना चाहती हूँ। देखिए, ये जो
10 बच्चियां हैं यहाँ की, एक छात्र भी है जो अभी उपस्थित नहीं है। इन्होंने 90% से ऊपर अंक हासिल किए हैं। ये अपने आप में एक रिकॉर्ड है सरकारी विद्यालय का। मैं यहाँ के प्रिंसिपल साहब से भी बात करना चाहूँगा, जिनकी मेहनत और लगन से बच्चियों ने ये मुकाम हासिल किया है। आप बताइए, आपका नाम क्या है, कहाँ के रहने वाले हैं? आपने जो ये मुकाम हासिल किया है बच्चियों ने, इसका श्रेय किसे देते हैं? मेरा नाम बजरंग सिंह है और गांव मोलासरी है पास में। और ये जो अचीवमेंट है इसका सबसे बड़ा श्रेय तो मेरे स्टाफ के साथियों को है। स्टाफ का मैं तो ये मुखिया हूँ, साथ में गांव के जो भामाशाह है, गांव के अजीज़ लोग हैं, उन्होंने मुझे हर समय जैसा सहयोग मैंने चाहा वैसा सहयोग इन लोगों ने दिया है। गांव में कई मेरे स्टूडेंट भी है जो एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं, उन लोगों का सहयोग भी स्कूल में पढ़ाने के लिए, स्कूल के काम के लिए मैंने लिया है। मैंने जब सोचा है, मैंने सिलेक्शन कर लिया कि ये बंदा अपने स्कूल के लिए बच्चों को पढ़ा सकता है, बच्चों को मोटिवेट कर सकता है, तो उनका निश्चित रूप से सहयोग मुझे मिला है। साथ में कई सारी उपलब्धियां मुझे 12 सालों के अंदर, 12 साल मेरे को यहाँ हो गए, 12 सालों में मुझे मिली है। सबसे बढ़िया उपलब्धि तो अब की बार 12वीं का जो रिज़ल्ट है वो है। इसके अलावा 2 बच्चियाँ इस विद्यालय के मुख्यमंत्री हमारी बेटी योजना में चयन हुई है। उनको अधिकतम 2.5 लाख पर ईयर 8 वर्ष तक छात्रवृत्ति राज्य सरकार है वो प्रदान करती है, 2.5 लाख तक। इसके अलावा कई सारे जो एग्ज़ाम है, कोई भी कंपटीशन के एग्ज़ाम होते हैं, इन बच्चों के स्कॉलरशिप के एग्ज़ाम है, हम लोग इन बच्चों को तैयार करते हैं, वो एग्ज़ाम दिलाते हैं। तो कई सारी बच्चियाँ इस तरह के एग्ज़ाम में बाहर जाके सिलेक्ट हुई है। जैसे एक प्रधानमंत्री जी की योजना थी यशस्वी योजना, उसमें इस विद्यालय की 2 बच्चियाँ जयपुर उनकी एग्ज़ाम हुए थे, उनका सिलेक्शन हुआ, एक की 7वीं रैंक रही। साथ ही कई सारे बच्चे ऐसे हैं जो 90+ रहे हैं। जैसे इन 12 सालों के अंदर 25 के लगभग बच्चे 90 से ऊपर गए हैं। कई बच्चे MBBS भी कर रहे हैं। प्रियंका राठौर जिसने 10th में टॉप किया था राजकीय विद्यालय में नागौर जिले के अंदर, वो बच्चे RS का इंटरव्यू देने जा रही है। मैं ईश्वर से ये प्रार्थना करूँगा कि वो बच्ची सिलेक्ट हो RS के अंदर। उसकी प्रेरणा पूरे विद्यार्थियों को हनीफ निश्चित रूप से मिलेगी, और जो बच्चे आगे जाकर सफल होते हैं उनकी प्रेरणा इस विद्यालय को मिलती है। इस वर्ष ये दूल्हाराम जी की प्रेरणा थी, गुरुजी गोवर्धन जी की प्रेरणा थी कि हम लोगों ने 5 सालों के अंदर जो लादड़िया के अंदर राजकीय सेवाओं में लोग सिलेक्ट हुए हैं, बच्चे सिलेक्ट हुए हैं, उनका स्वागत सम्मान इस विद्यालय के अंदर हम लोगों ने किया था। अधिकांश जो बच्चे थे वो हमारे इसी विद्यालय के पूर्व विद्यार्थी थे, हम लोगों के पढ़ाए हुए बच्चे थे। तो हमें खुशी होती है हमारे बच्चे जब आगे बढ़ते हैं। तो मैं तो सबसे ज़्यादा श्रेय, मेरे से ज़्यादा श्रेय मेरे स्टाफ को, गांव वालों को, भामाशाहों को, गोवर्धन जी जैसे भामाशाह है, गोवर्धन लाल जी सैनी जैसे, श्रीपाल जी जैन साहब जैसे, इन भामाशाहों को देना चाहता हूं कि इस विद्यालय को उन सब लोगों ने, स्टाफ ने, इन लोगों ने मिलकर सफल बनाया है। मैं तो इस परिवार का मुखिया हूँ, तो सफलता का श्रेय सबसे ज़्यादा मुझे मिलता है। ये मेरे लिए खुशी की बात है। हमारे साथ इस विद्यालय के पूर्व में व्याख्याता रहे और यहाँ पर जो एक छात्रा जिसने अंक हासिल किए उसके ये दादाजी भी हैं। आप क्या मानते हैं, आपकी स्कूल की कामयाबी के पीछे मुख्य कारण क्या है? हमारे इस विद्यालय की जो कामयाबी है इसके पीछे हमारे जो प्रधानाचार्य जी है, मुख्य रूप से तो ये है, और हमारे जो भी शिक्षकगण हैं, स्टाफ है, उन सब का योगदान इसमें रहता है, क्योंकि ये सभी टीम भावना से काम करते हैं। जब मैं यहाँ पर व्याख्याता था तो हमारे बीच में कंपटीशन रहता था। हमारे साथ में सबीर खान जी जो व्याख्याता थे, तो उनके और मेरे बीच में कंपटीशन था। मोहन जी थे व्याख्याता, तो हम कहते थे कि भाई आपके ज़्यादा फर्स्ट डिवीज़न बने या 90 से ऊपर आपके ज़्यादा विद्यार्थी आए या मेरे ज़्यादा विद्यार्थी आए, आपके ज़्यादा आए तो मैं आपको सम्मान करूँगा 15 अगस्त को, और मेरा आए तो आपको सम्मान करना पड़ेगा। तो ऐसा कंपटीशन हम व्याख्याताओं के बीच में था, प्रतियोगिता थी कि भाई ज़्यादा किसके बढ़े, तो हम ज़्यादा मेहनत करते थे सब। और तो ऐसा माहौल बना कि सभी टीचर्स ने हमें देख करके अच्छा जो शिक्षण कार्य किया, उसका परिणाम यह है कि आज 97.98 के करीब जो प्रतिशत बने हैं, 97 बने हैं, या पीछे भी अच्छे अंक बने हैं। तो इन सब का श्रेय प्रधानाचार्य जी जो 2013 में आए थे, और मुखिया ऐसा कि सबको अपना मानते, जैसे हम घर पर रहते हैं उसी तरह से ये जो प्रधानाचार्य जी थे वो सबको एक साथ लेकर के योजना बना करके कार्य करते कि किस तरह से टेस्ट लेना है, कैसे आगे बढ़ाना है और कैसे मोटिवेशन देना है। तो प्रधानाचार्य जी ने मुझे भी मोटिवेट किया, क्योंकि मेरे साथ में आप पहले प्रधानाध्यापक जी थे, प्रधानाध्यापक दौलतपुरा में थे,
दौलतपुरा में। जब 2013 में यहाँ आए थे तो उसके बाद मैं भी वहाँ था, टीचर था, इनके साथ में पहले भी रह चुका था। तो मैंने देखा कि ठीक है प्रिंसिपल साहब जब यहाँ आए तो एक साथ हम सब बैठ करके जो शिक्षकगण थे मिलकर योजना बनाई कि किससे आगे बढ़ना है। मैं आपको बताऊँ अनीप साहब, जब मैं यहाँ 2010 में आया था उससे पहले 10 से पहले यहाँ एक भी बच्चे के गार्गी पुरस्कार नहीं था। 10वीं के बाद में 2011 से यहाँ पर सबीर साहब भी थे, मैं भी था, तो 2011 के बाद में यहाँ पर हर साल 10, 15, 20, 25 इस साल जैसे 23-24 बच्चों के गार्गी पुरस्कार है, 23 के या 24 के साहब 23-24 बच्चे इस साल है। तो हर वर्ष 15-20 बच्चियाँ जो है गार्गी पुरस्कार प्राप्त करती हैं। गार्गी पुरस्कार में 75% अंक लाने होते हैं, तो 75% तो बहुत बच्चियों के आते हैं। तो हर साल गार्गी पुरस्कार रहता है, मिलता है बच्चियों को। और आगे भी बच्चियाँ पढ़ रही है तो मैं इन बच्चों को मोटिवेशन हर तरफ से देता हूँ, हर तरह से इनको पारितोषिक। गुरुजी एक बात पूछना चाहूँगा कि अभिभावक की भी हिम्मत होनी चाहिए, क्योंकि हर अभिभावक ये चाहता है कि मेरा बच्चा पढ़ लिख कर आगे बढ़े, लेकिन उसमें निजी विद्यालय का रोल सबसे ज़्यादा मानते हैं कि निजी विद्यालय में पढ़ाया जाए तो वो अच्छे कामयाब होगा। लेकिन आपने ये साबित कर दिया है कि आपकी सरकारी स्कूल में पढ़कर भी अच्छे अंक हासिल किए जा सकते हैं। हनीफ साहब, हमारे यहाँ जो विद्यालय है वो निजी विद्यालय से बढ़कर है। आज तक 1-2 बार 10-15 वर्ष में 1-2 बार की बात अलग है, बाकी हमारे यहाँ का ही 10वीं का और 12वीं का बच्चा टॉप रहता है। 2 निजी विद्यालय यहाँ है। फिर भी मैं कहना चाहूँगा कि यहाँ पर जो टैलेंट शिक्षक है वो टैलेंट है, बहुत ही अच्छे प्रशिक्षित हैं। और जो प्राइवेट स्कूल में है वो उतने प्रशिक्षित भी नहीं है और टैलेंट ही उनमें ज़्यादा नहीं होता है, क्योंकि क्रीम छंट करके गवर्नमेंट में आ जाती है। तो गवर्नमेंट विद्यालयों में जो भी पढ़ा रहे हैं वो, जैसे हमारे यहाँ व्याख्याता रामस्वरूप जी हैं, नरेंद्र जी जो राजनीति विज्ञान के व्याख्याता हैं, पिछले 2 साल से इनके 100 में से 100 नंबर भी आए हैं। 100 में से 100 नंबर भी आए हैं। हिंदी साहित्य में 100 में 100 नंबर आए हैं, हिंदी अनिवार्य में 100 में से 100 नंबर आए हैं। तो यहाँ पर पढ़ाने वाले बहुत अच्छे हैं, इसलिए यहाँ पर जो भी बच्चे आते हैं वो अच्छे अंक लाते हैं। जबकि दूसरे जो कई पेरेंट्स होते हैं, गार्जियन होते हैं, उनकी धारणा होती है कि प्राइवेट स्कूल में अच्छे अंक आते हैं। लेकिन मैं तो एक शिक्षक हूँ और मेरी ऐसी धारणा नहीं है। क्यों नहीं है कि मैंने प्रिया को 5वीं में यहाँ एडमिशन दिलवा दिया था। जब ये पहले निजी में पढ़ती थी तो 5वीं में आई, तो 5वीं में भी इसके 97% जो एग्रीगेट होता है, 8वीं में भी 97-98%, 10वीं में 96% और 12वीं में 98 के करीब है। तो 98 बने हैं। तो गवर्नमेंट स्कूल में परसेंटेज कम नहीं बढ़ते हैं, क्योंकि यहाँ पढ़ाने वाले अच्छे जो टैलेंट होते हैं, पढ़ाने वाले बहुत अच्छे होते हैं और प्रधानाचार्य जी सबका सहयोग करते हैं। इसलिए यहाँ पर बच्चों के अच्छे परसेंटेज बन रही हैं। तो ये थी राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय लादड़िया की टीम और यहाँ की छात्राएं, जिन्होंने बहुत ही अच्छे अंक लाकर न केवल अपना नाम रोशन किया, अपने अभिभावकों का, अपने विद्यालय का और अपने गांव का नाम रोशन किया है। और हम उम्मीद करते हैं, ऐसी आशा करते हैं कि ये बच्चियां आगे जाकर इस गांव का नाम रोशन करें और जो इनका टारगेट है वो उसको अचीव करें। हम साथ ही अपील भी करते हैं, इस गांव को धन्यवाद भी देते हैं कि हर अभिभावक को ये सोचना चाहिए कि सरकारी विद्यालय में अच्छी पढ़ाई होती है, लेकिन साथ में शिक्षकों को भी अपना संपूर्ण देना पड़ता है। इस स्कूल में जिस तरीके से शिक्षकों ने दिया है, उसी तरीके से दूसरे विद्यालय के शिक्षक भी अपना जो अंदर की योग्यता है वो छात्राओं पर अगर वो न्यौछावर करेंगे तो निश्चित रूप से परिणाम सकारात्मक देखने को मिलेंगे। और इस स्कूल की बच्चियों ने साबित कर दिया कि बेटियां आज क्यों कामयाब हो रही है। बेटियों ने जो आयाम स्थापित किए हैं, हम उम्मीद करते हैं कि आगे भी ये विद्यालय ऐसे ही आगे बढ़ता रहे और यहाँ के छात्र छात्राएं अच्छे अंक लाते रहें। धन्यवाद।